जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। या दोस्तों, देखिए करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए, रसरी आवत जावत सिल पे पड़े निशान। या दोस्तों, इस कहावत को चरितार्थ किया है हमारे एक स्टूडेंट प्रवीण शेखावत ने। तो प्रवीण, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। ये आपने जो अभी ये एक्स ग्रुप का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर आपका बेहतरीन प्रदर्शन था। AIR 31 रैंक था आपका। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके फ्यूचर के लिए और आपको बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे सभी बच्चों के लाइफ में ऐसे कई जगह आते हैं, पड़ाव आते हैं, तो आपका जो ये संघर्ष था, जो आपने ये रिजल्ट दिया है, इससे पहले का संघर्ष कैसा था? हमारी ऑडियंस जो बहुत से बच्चे हैं जो एक्स ग्रुप के या और भी कई कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, उन्हें बहुत बार वो तैयारी करते हैं लेकिन बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जिसकी वजह से आपने यहाँ तक पहुँचे? तो आप एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो ऑडियंस को विश कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जब एग्ज़ाम था, जब जैसे मेरे को पता चला कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और फॉर्म वगैरह है, तो उसके 6 महीने पहले मैंने सोचा कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत थी। और इसलिए फिर मैंने इंडियन डिफेंस अकेडमी का पता किया और तो इसमें मैं ज्वाइन करा। पहले 1-2 दिन डेमो क्लास लेके देखी, फिर मेरे को थोड़ी अच्छी लगी। और क्या अकेडमी स्टार्ट ही हुई थी, तो जब भी कोई नई अकेडमी स्टार्ट होती है तो सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और मेरा इंटरेस्ट ये कम था कि जहाँ ज़्यादा बच्चे हों वहाँ मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चों में ध्यान कम दे पाते हैं बाकी दूसरी जगह पे। फिर उसके बाद में 6 महीने हमने बढ़िया तैयारी करी, रोज़ फिजिकल करते थे और क्लास भी अच्छे से चलती थी। लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। जस्ट पेपर के 1 दिन पहले सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे लगा कि इतनी मेहनत की रही है 6 महीने तक लगातार, फिर अब लॉकडाउन लग गया तो पता नहीं अब कब पेपर होंगे। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड हो गया था, कोचिंग वगैरह बंद हो गई थी, तो इस दौरान क्या संस्था की तरफ से आपको कुछ हेल्प दी गई थी? हाँ सर, मैं वो फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था सारे टीचर्स के भी, और जो हमारे सीनियर थे इस कोचिंग के अंदर, तो सबके साथ कांटेक्ट में रहता था और वो गाइड करते रहते थे मेरे को किस तरीके से तैयारी करनी है। और थोड़ी घर पे फिजिकल का भी वर्कआउट कर लेता था ताकि फिटनेस भी बनी रहे। तो इस जो आपने जो ये सफलता ली है, जो आप AIR 31 रैंक लेकर आए हो, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट मैं बहुत सारे लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे परिवार वाले मम्मी पापा और इंडियन डिफेंस अकेडमी और बाकी जितने भी जो मेरे दोस्त भी है, जितने मोटिवेट करते रहते थे टाइम टाइम पे कि अच्छे से करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। और वो भी जो मेरे बारे में बुरा बोलते थे, मुझे मेरी कमियां बताते थे क्या क्या थी। जैसे पहले मेरा थोड़ा वजन भी ज़्यादा था, तो मोटा मोटा बोलते थे, तो उससे फिर मेरे को लगता था कि हाँ वजन तो कम करना आपको है, एक बूस्ट मिलता था, मिलता था कि मेरे को तैयारी करनी है। बट बहुत ही बढ़िया है। आपने पढ़ाई के साथ साथ आपने सबसे बढ़िया है कि आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। और जो आपका वेट लॉस किया था, वेट कितना था आपका जब आए थे? मेरा वेट 88 kg था जब मैं आया था। 88। और अभी 63 किलो। 88 से 63 kg पर लेकर आए हो, बेहतरीन है। आपको सैल्यूट आपकी इस डेडिकेशन को। और आप जैसे हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कहाँ किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक पास ही नहीं किया एग्ज़ाम, आपने एक अच्छी खासी रैंक हासिल की है। तो जो रैंक हासिल की है, तो ऐसा आपने क्या किया था? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, एक बार भी पढ़ते हैं, पूरी रात दिन भी पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चों को आप क्या बताएं? सबसे मेन होता है क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में पढ़ना। हमें ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और वो हमारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट है कि नहीं। ऐसे तो हम पढ़ते जाएं, अलग हाई लेवल पे चले गए और कुछ और ही पढ़ रहे हैं जो ना सिलेबस के बाहर, बहुत ज़्यादा विस्तृत में जा रहे हैं। हाँ, और उतने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि हमें छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस छोटी ट्रिक को लगाने से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। तो मेन है कि क्वालिटी पता होनी चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं और वो हमारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट है कि नहीं है। ओके, तो आपने क्या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं क्या?
हाँ, इसके अलावा मैंने दिया था अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था। उसका और क्या रहा? उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था। Okay, good. 78 नंबर आए दिल्ली पुलिस में। Okay. और उसके फिजिकल का तो अभी कुछ पता नहीं चला। और रेलवे एनटीपीसी का दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ओके। तो मतलब कि आपकी तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको एक नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और आपको कई नौकरियां आ रही है, ऑफर आ रहे हैं। पहले मेरे भी सर ऐसे ही था कि मेरे भी एक दो एग्जाम दे रहा था, फिर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, करना ही करना है। क्योंकि फिर जैसे साइड आप फेल होते हो तो पीर प्रेशर भी बढ़ता जाता है और दूसरे लोग भी बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वहीं से एक मोटिवेशन मिलता है, अब तो इनको कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है। तो आपके विचार से जैसे आपने कितने साल से तैयारियां कर रहे हो? आप 12th कब की थी आपने? मैंने 2018 में 12th की थी। 2018 में आपने 12th कर ली, उसके बाद से कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हो क्या? नहीं, उसके बाद से मैं नहीं कर रहा था। पहले कॉलेज वगैरह ज्वाइन करी तो एक साल उसी में चला गया। ओके, फिर आपने बाद में कब सोचा आपने कि मुझे कंपटीशन की तैयारियां करनी चाहिए? जब मैंने अपने साथ वाले दोस्तों को देखा तैयारी करते हुए और एक दो ज्वाइन भी कर लिए थे, तो फिर मैं सोचा कि डिफेंस की तैयारी, पहले मैं सोचा था ग्रेजुएशन करके फिर आगे तैयारी करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी से तैयारी चालू कर देता हूँ। तो इसके अंदर जैसे आपने इतना टाइम वेस्ट किया, यानी आफ्टर 12th के बाद में आपने ग्रेजुएशन की तरफ ध्यान दिया, फिर कई दिन आपने सोचा नहीं, उसके बाद सोचा, तो आप जैसे बच्चे जो 11th 10th पास आउट है, 11th पास आउट है या 12th के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आपने एक टाइप से देखा जाए तो एक साल आपने बर्बाद कर दिया मतलब, तो आप उन बच्चों को क्या कहना? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर उनका एम फिक्स है कि अगर वो डिफेंस फोर्सेज ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर वो 11th या 12th में है तो वो तभी से तैयारी चालू कर दे। क्योंकि जैसे हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि 12th के बाद आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एनडीए, टीएस और बाकी और भी जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी का एसएससी टेक, ऐसे बहुत सारी एंट्रियाँ होती है। तो अगर शुरू से तैयारी करेंगे तो फिर 12th पास करने के बाद इतना उनके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा और आराम से पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे आपने अभी ये एग्ज़ाम पास किया है, आपका जैसे रिजल्ट आया, बिफोर रिजल्ट और आफ्टर रिजल्ट कुछ फर्क लगा आपको? हाँ, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। क्या और बदलाव आया वही आप बता रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मैं रिजल्ट होने के बाद भी अब थोड़ा बहुत फिजिकल करता हूँ। पहले तो रिजल्ट आने से पहले तो मैं ये सोच ही नहीं रहा था फिजिकल करने की। मैं सोचा अब तो रिजल्ट आने पे देखेंगे कि आपने रिजल्ट आने के बाद में उन लोगों का जैसे व्यवहार वगैरह, लोगों का जो आपको पहले कुछ अलग तरीके से बोलते थे, उन लोगों का व्यवहार और जैसे लोगों की बधाइयाँ भी आनी शुरू हुई होगी, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस देख रहे हो आप? कि जैसे रिजल्ट से पहले और रिजल्ट जैसे कल तक नहीं आया यार, अचानक के एक ही घंटे में रिजल्ट आया, तो उससे पहले का और उससे बाद की लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, काफ़ी लगे। उससे पहले तो क्या बोलते हैं, कम ही ऐसे लोग बात तेज करते थे। फिर रिजल्ट आने के बाद तो इतने फ़ोन आने लगे, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सब यही गाइडेंस लेना चाह रहे थे कि जैसे उनके कोई भी रिलेटिव है, भाई बहन है या फिर और भी कोई घर में है, तो उसको कैसे हम तैयारी करवाएं ताकि वो भी अपना एम अचीव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप सफलता अर्जित कर लेते हो, लोगों को आप प्रूव कर देते हो कि यस मैं भी कुछ हूँ, तभी लोग आपको मानते हैं और उसके बाद वो खुद चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को भी आपसे, और ज़रूरी है क्योंकि आपने जितना संघर्ष किया है, आपने जिस स्ट्रेटजी अपनाई है, अगर आप वो स्ट्रेटजी किसी को बताते हो तो उससे उनको बेनिफिट्स होता है। तो ये था हमारा आज का। लेकिन साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि आपने जैसे एक्स ग्रुप की तैयारी की थी आपने, तो एक्स ग्रुप की जैसे एक 12th के अंदर पास आउट होता है बच्चा, 12th पास करने के बाद में उसे किस तरह से, आप मुझे यहाँ अपने ऑडियंस को और उन बच्चों को खासकर ये बताइए कि जैसे स्कूल पास करने के बाद से लेकर फॉर्म भरने से लेकर के और जब तक आपका रिजल्ट निकला, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया आपने, सारा सब कुछ प्रैक्टिकल किया है, कहीं से सुनकर पढ़ करके नहीं किया, ये आपने प्रैक्टिकल किया। तो वो प्रैक्टिकल आप हमारे ऑडियंस को। एक्स ग्रुप में फिजिक्स और मैथ्स मेन होती है और इंग्लिश साथ साथ में। तो जो एक्स ग्रुप का एग्जाम होता है, जैसे 12th बच्चे पास करते हैं तो उनका फ्रेश माइंड होता है, 11th 12th का लगभग उनको याद रहता है। कितना वेटेज होता है तीनों का?
अप्रोक्सीमेटली 60% 12th का होता है और 40% 11th का होता है, जिसमें से फिजिक्स में जो होता है वो 11th का पोर्शन ज़्यादा कवर किया जाता है क्योंकि उसमें मैकेनिक्स ज़्यादा आता है। और मैथ्स और इंग्लिश में तो ग्रामर आती है, वो तो उससे मतलब नहीं है वेटेज से। और इसमें जैसे ही बच्चे 12th पास करते हैं तो CBSE में हमारे क्या है, ग्रामर तो आती ही नहीं, 11th-12th से ग्रामर हट जाती है, तो क्या ग्रामर की प्रैक्टिस थोड़ी छूट जाती है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस ग्रामर इसका मतलब कि अगर बच्चा 10th पास करने के बाद में ये सोच लेता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो पहले तो उसे 11th पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए और 11th पास करने के बाद 12th को भी थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए और साथ ही इंग्लिश को भी लेके चलना चाहिए। हाँ, इंग्लिश को भी, क्योंकि हमारी लिटरेचर होती है इंग्लिश 11th-12th में और ग्रामर बहुत कम होती है, तो इससे क्या है ग्रामर पे ध्यान देने का मौका नहीं मिलता। तो साथ साथ में उसकी तैयारी करने से भी एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद दो बार पेपर होते हैं, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। इसमें 2 वैकेंसी निकलती है एयरफोर्स की। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा आगे पीछे। आपका कौन सा बेस था? मेरा था 0121 था पहले, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और उसकी जगह होगी पहले 0121। उसके बाद में जब ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, उसके बाद तो लगभग अपना कोर्स पूरा हो जाना चाहिए और रिवीजन हमें तैयारी करनी चाहिए। यानी बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैंने फार्म भर दिया है अब मैं तैयारी करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले से उसकी तैयारी चलनी चाहिए। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम के अंदर 20 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश में आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, और फिजिक्स और मैथ्स में आते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें क्या सेक्शनल कटअप भी होती है? हाँ, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 से 11 नंबर के बीच में जाती है कट ऑफ। वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। फिर उसके ऊपर भी तीनों के मिला के उसके ऊपर 1-2 नंबर और कट ऑफ जाती है। वो अलग हर साल अलग होता है। जैसे हमारे इस बार 13 नंबर ऊपर गई थी कट ऑफ। अच्छा, पिछली बार से? हाँ, हाँ, क्योंकि हर साल 36 या फिर 28 ऐसे जाती है। इस साल गई थी 43। एग्जाम हो जाता है जिसके 28 से 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। फिर रिजल्ट आने के बाद में हमारे पास जो क्लियर हो जाते हैं उनके एडमिट कार्ड आ जाता है कि 1 महीने के अंदर उनको फिजिकल के लिए कहाँ रिपोर्ट करना है। तो फिजिकल में 1600 मीटर रनिंग है, 6.5 मिनट टाइम मिलता है। बाकी 3 एक्सरसाइज और कराते हैं, पुशअप्स और सिटअप्स और स्क्वाट्स। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। और फिर उसके बाद में एक GD और होता है, हमें बताना पड़ता है कि उसके बाद जो पास हो जाते हैं बच्चे उनको बता देते हैं कि आप पास हो गए हो, और उसी दिन मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दे देते हैं और डेट बता देते हैं इस दिन मेडिकल है। फिर जो सेंटर बताया होता है वहाँ पे जाके मेडिकल करवा के आना पड़ता है। और जो मेडिकल में पास हो जाते हैं उनको दिन कार्ड मिल जाता है। और बाकी फिर जिनको रेफ़र करते हैं उनका अलग सिस्टम होता है, अलग से बच्चे वापस। फिर इसके बाद फिर वेट करना होता है कि कब PSL आएगी। PSL में मेरिट के हिसाब से नाम आता है। PSL के आने के बाद में एक लिस्ट आती है अल्टीमेटली, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी जिसे बोलते हैं, जिसमें जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका नाम आता है। उस लिस्ट में अगर जैसे किसी का कॉल लेटर पे पोस्ट से नहीं पहुंच पाया, कोई उस लिस्ट में उसका नाम है तो उस लिस्ट को ले जाके दिखा सकते हैं और आराम से। दोस्तों, अभी आपने जैसे हमारे प्रवीण ने बताया है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कि इन्होंने किस तरह से ये स्ट्रगल किया और किस तरह से 31वीं रैंक हासिल की, और साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि 11th-12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से तैयारी करके करना है और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में पास होना है। तो उसके लिए इन्होंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है कि जैसे एक 12th पास करने से लेकर के सिलेक्शन के प्रोसीजर तक कि क्या क्या बच्चे को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही फिर प्रवीण आपको बधाई देता हूँ आप, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करें। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि आपको
हेल्प मिलेगी काफ़ी। और अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो दिए हुए नीचे नंबर हैं, उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।